अब देखिए 11वां पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पर फिर शंका खड़ी है। आप देखो न्याय शास्त्र जब ओरिजिनल पढ़ेंगे ना आप किसी ग्रंथ, अगर कहीं ननु शब्द आ जाए तो आप समझ लेना कि यहाँ शंका की जा रही है। वो उनका माने पेटेंट हुआ है, ननु शब्द बोल के जो अगला का क्वेश्चन है वो रखते हैं, जो बात कह रहे हैं उसमें ऑब्जेक्शन आ रहा है तो ऑब्जेक्शन खड़ा करते हैं ननु बोलने में। तो अगर उसमें कहीं ननु शब्द आ रहा है ना तो आप उससे समझ लेना कि ये इन्होंने शंका खड़ी की है। बहुत अच्छी बात बताई, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञानी प्रमाण है। और अपने पक्ष में आपने बहुत सारे तर्क भी दे दिए, सम्यक पद क्यों यूज किया, ज्ञान पद क्यों यूज किया प्रमाणम के लिए। लेकिन आपने ही हमको अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष बताया। आपने जो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम बोला है इसमें अतिव्याप्ति दोष आ रहा है, ऐसा शंका का देखा गया। ननु, नन लिखा ना, नन, ननु एवं अक्षलिंगादा लिंगाद लिंगादावती व्याप्ति लक्षणस्य, आपके ये जो लक्षण बताया आपने उसमें अक्ष और लिंगादि, अक्ष माने इंद्रियां और लिंग माने होता है चिन्ह, कोई साइन होता है। तो इंद्रियों से और चिन्हों से आपके सम्यक ज्ञान प्रमाण की इस लक्षण की अतिव्याप्ति दोष आ रहा है। इसके कारण आपने कह दिया ज्ञान से ही सब कुछ होता है, लेकिन तत्रापि प्रमिति रूपम फलम प्रतीकरणत्वात् दृश्यते ही चक्षुषा प्रमीयते। प्रमिति रूप जो फल है उसमें करण दिखता है, क्या? चक्षु, आंख, आंख से हम प्रमिति प्राप्त कर लेते हैं, आंख से देख के जान लेते हैं। तो आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि ज्ञान से जानते हैं? देखो जिसकी आंख नहीं होती वो नहीं जानता है, उसको नहीं दिखाई देता है, और जिसकी आंख होती है उसको दिख जाता है। तो ये सफेद है, काला है, पीला है, जिसको आंख नहीं है वो नहीं बता पाता है, और जिसको आंख है वो बता देता। तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ज्ञान से ही निर्णय होता है, सम्यक ज्ञान से ही प्रमाण। तो इसकी अतिव्याप्ति हो गई, माने आपका ये लक्षण अलक्ष्य में भी चला गया। अलक्ष्य क्या है? इंद्रिय और चक्षु, चिन्ह। और धूमेन प्रतीयते, अब आ गया धूम, अभी तक नहीं आया था एक बार भी। ये जरूरी शब्द है, ये धुएं के बिना काम नहीं चलता, अग्नि के बिना काम नहीं चलता। अग्नि और हाँ, मैंने अग्नि और धुएं का संबंध इतना गजब का समझाया है, ऐसा घटित होता है कुछ पूछो नहीं। अब ये पहली बार इस पूरे प्रकरण में भी धूम आया है। वो कह रहे हैं धूम एक चिन्ह है, धुआं, जिससे अग्नि का बोध हो जाता है। तो पर्वत पर अग्नि है, अब मैं नीचे खड़ा हूँ, पहाड़ पे आग लगी हुई है, तो वो अग्नि तो दिख नहीं रही, पहाड़ ऊंचा है और अग्नि छोटी सी जल रही है, लेकिन धुआं निकल रहा है और वो आगे तक जा रहा है। तो मैंने सड़क पे खड़े होकर देखा धुआं आ रहा है, तो धुआं एक चिन्ह हो गया। तो मैंने कह दिया पहाड़ पर आग है, पर्वतो वन्यमान, पहाड़ आग वाला है, ऐसा बोल दिया। तो उसमें आग है। तुमने कैसे जाना? तुमने तो आग देखी नहीं। और फिर एक आदमी को विश्वास नहीं हुआ, तो पहाड़ पे चढ़ गया और देखा तो सही में आग जल रही। तो उसने नीचे पूछा कि मैं तो प्रत्यक्ष देख के आया, तुमको कैसे आग ही मिली? तो वैलिड हो गया ना नॉलेज। भले उसने चिन्ह से जाना, लेकिन अभी उसने बोला था आग, पहाड़ पर आग है,
दिख तो रही नहीं थी, फिर भी बोल दिया। अब उसको ज्ञान को चेक करने के लिए आदमी चढ़ गया, उसने देखा तो सही में आग थी, तो उसने कहा ये तो आपका सही ज्ञान था, सम्यक ज्ञान था। तो अब सम्यक ज्ञान कह रहे हैं अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो गया, ये लक्षण आपका। कि धूम से भी सही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, धूम को देखने से। आपने ज्ञान पद का जो यूज किया है, इससे ज्ञान को लक्षण बनाया था ना, प्रमाण लक्ष्य था, सम्यक ज्ञान लक्षण था। तो ये लक्षण वहां भी चला गया, किसमें? धूम में। और इसमें चला गया था चक्षुषा, आंख में। तो आपका ये लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो गया, इसलिए आपका लक्षण ठीक नहीं, ऐसा ऑब्जेक्शन कर दिया। शब्देन प्रमीयत इति व्यवहार, शब्द से भी जान जाते हैं, शब्द से भी सही ज्ञान हो जाता है। जैसे आपको किसी ने फोन पे बता दिया यहाँ आग लगी है, तो आपको ज्ञान हो गया कि आग लगी वहां, आपने देखी तो है नहीं, लेकिन किसी ने फोन से कह दिया यहाँ आग लग गई, तो भी आपको ज्ञान, शब्द से ही ज्ञान हो गया। और सम्यक ज्ञान हुआ, गए तो देखा सही में लगी थी, तो मिथ्या ज्ञान तो नहीं हुआ ना। तो सम्यक ज्ञान जो लक्षण किया है, इसकी अतिव्याप्ति बैठ रही है इन सब चीजों से, इसलिए ये आपका इतिचेत, ये आपका लक्षण ठीक नहीं है। तो कह रहे ना, नहीं, तुम गलत कह रहे हो। अक्षादे प्रमितिम प्रत्यसाधक समत्वात्, ये जो अक्षादि है, माने अक्ष, चिन्ह, लिंग, शब्द, ये जो भी चीज है, ये प्रमिति के प्रति साधकतम नहीं है। इसलिए आपकी बात, ये दोष आपने जो लगाया है वो ठीक नहीं है, इस दोष का निराकरण हो जाता है। फिर उसने जेन्युइन दोष लगाया, उसको लगा जो ज्ञान तो जो सबके मन में आता है, जब हो रहा है सीधे ज्ञान आंखों से, तो फिर क्यों कह रहे हो ज्ञान से होता है ज्ञान? तो उन्होंने कह दिया, और ये बात मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, साधकतम, कि बोले हमने प्रमिति का कारण किसको माना था? साधकतम को। साधकतम क्या है? ज्ञान। और बोले ये है लेकिन ये साधकतम नहीं है, तो उसको थोड़ा सा उन्होंने और अधिक स्पष्ट करने की कोशिश की है, खुलासा 12वें पैराग्राफ से। तथा ही प्रमिति प्रमाणस्य फलम इति न कस्यापि विप्रतिपत्ति। देखो, प्रमिति प्रमाण का फल है, इसमें किसी भी को विवाद नहीं है, वादी प्रतिवादी किसी को विवाद नहीं है। ये देखो, न्याय में सब जस्टिफिकेशन बोले, ये अपन दोनों को मान्य है ना कि प्रमिति प्रमाण का फल है, ये तुम भी मानते हो? हाँ, हम भी मानते हैं। हाँ, अब देखो आगे बात करते हैं, एक जगह सेट हो गया, अब आगे बात करते हैं। ये सब ये भी शैली है, कैसे सेट, अब ये दोनों को मानते हो? हाँ। न कस्यापि विप्रतिपत्ति, किसी को भी इसमें विवाद नहीं है। सच अज्ञान निवृत्ति रूपा, वो अज्ञान निवृत्ति रूप होती है, ठीक है, इसमें भी किसी को विप्रतिपत्ति नहीं है, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति होती है उससे, सभी को मान्य है, क्योंकि प्रमिति अज्ञान की निवृत्ति करती है, इसलिए आपको भी दिक्कत नहीं, हमको भी दिक्कत नहीं। लेकिन तद उत्पत्तौ, उसकी उत्पत्ति में करणेन सता तावत अज्ञान विरोधिना भवितव्यम, उसकी उत्पत्ति में जो भी साधक हैं वो सारे ही अज्ञान विरोधी होना चाहिए। सारे ही साधन करण, माने करण को अज्ञान विरोधी होना चाहिए, लेकिन इंद्रियादि जो करण है वो अज्ञान की विरोधी नहीं है पूरी। अब देखना, आपको एक बात बताते, बड़ी इंटरेस्टिंग। देखो कैसे ये लोग जिरह कैसे करते, जैसे उसमें जिरह करते ना, अदालत में बहस करते ना, हाँ, तो वो कैसे कैसे एक दूसरे के ऊपर और आरोप लगा कर, जैसे इन्होंने कहा कि आंख से जानते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, आंख में कंकड़ घुस जाता है
तो दूसरे को क्यों दिखाते हैं कि देखना कहाँ है? जब आंख से जानते हो तो खुद जान लो ना कि ये कंकड़ है। जब आंख से जानते हो आंख ही में गिरा है तो आपको खुद जान लेना चाहिए, लेकिन आप नहीं जानते हो, दूसरे को कहते हो देखना जरा। अब आप बताओ, ये उदाहरण सन्निकर्ष के उसमें भी आता है, उसमें भी आता है। अब यहाँ देखना कि वो कह रहे हैं मूलतः इंद्रियां अज्ञान स्वरूपा हैं। मूलतः वो ज्ञान स्वरूप, स्वयं ज्ञान स्वरूप नहीं है, अज्ञान की विरोधी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं को नहीं जानती है। इंद्रियां स्वयं को नहीं जानती। अज्ञान का विरोधी वही होता है जो स्वयं को भी जानता है, और ज्ञान ही ऐसा स्वपर प्रकाशक है जो स्वयं को भी जानता है, इसलिए वो पर को भी प्रकाशित कर लेता है। लेकिन इंद्रियों में ये सामर्थ्य नहीं। ऐसे ही जो चिन्ह हैं, जो शब्द हैं, पुस्तक को ज्ञान कभी नहीं कहा जाता है। सामान्य रूप से बोले अलग, लेकिन पुस्तक ज्ञान नहीं है। पुस्तक ज्ञान का साधन है, स्वयं ज्ञान स्वरूप नहीं है, क्योंकि अचेतन है और चेतन में ज्ञान नहीं होता है। ये शब्द ज्ञान नहीं है, ये अचेतन है, इसमें ज्ञान गुण है ही नहीं। तो जो स्वयं अचेतन, एक तो अचेतनत्वात् भी बोल रहे हैं, अज्ञान स्वरूप है अचेतन, और जो स्वयं अज्ञान स्वरूप है वो ज्ञान का प्रकाशक नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है ना? जो खुद अज्ञानी है वो दूसरे को क्या ज्ञान देगा? इंद्रियां स्वयं अज्ञान स्वरूप है, इसलिए आपकी बात ठीक नहीं। न चाक्षादिकम अज्ञान विरोधी, ये जो अक्षादि हैं ये अज्ञान के विरोधी नहीं। अचेतनत्वात्, क्योंकि ये अचेतन है। तस्मात् अज्ञान विरोधिनश्चेतन धर्मस्यैव करणत्वम् उच्यते। इसलिए जो अज्ञान विरोधी चेतन तत्व है वो ही कारण बन सकता है। जो अज्ञान का विरोधी, कोई भी जड़ पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं बन सकता। असली कारण ज्ञान का चेतन ही है। इसलिए जो आपने ये जो हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि सम्यक ज्ञान में अतिव्याप्ति दोष आ रहा है, ये दोष हमारे में नहीं है। आप गलत आरोप लगा रहे हो हमारे ऊपर। ये अतिव्याप्ति दोष से दूषित नहीं है, बल्कि तीनों दोष से शून्य है। ना अव्याप्ति है, ना अतिव्याप्ति है, ना असंभव दोष है। लोक के पी, अब चलो दर्शन की बात छोड़ो, अध्यात्म की बात छोड़ो, लोक के पी, लोक में भी अंधकार विघटनाय तद विरोधी प्रकाश एवं पाश्यते न पुनर्घटादि। हाँ। लोक में भी अगर हमको प्रकाश करना है, हम दीपक जलाते ना कि घड़ा ला के रखते हैं, क्योंकि दीपक अंधकार का विरोधी है, घड़ा अंधकार का विरोधी नहीं। जो जिस चीज का विरोधी होता है उसको ला के रखा है। हमें प्रकाश करना है तो हम क्या चीज लाएं कि इस अंधकार में प्रकाश हो जाए? बोले दीपक लाओ। बोले नहीं, घड़ा ला के रख दो, दीपक से बड़ा होता है। दीपक का बहुत बड़ा घड़ा रख दो, तो बोले कुछ भी होगा, प्रकाश नहीं होगा, क्योंकि वो अंधकार का विरोधी नहीं। वो आपको पानी दे सकता है, सब कर सकता है, लेकिन अंधकार दूर नहीं कर सकता। अंधकार तो वो जलता हुआ दिया ही करेगा। तो लोक में भी हम उसी चीज को मुख्यता देते हैं जो अज्ञान की विरोधी, माने जो चीज उसकी विरोधी होती है। तो कह रहे हैं ना, लोके भी अंधकार विघटनाय तद विरोधी, और अंधकार का विरोधी क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश के लिए एवोपास्यते न पुनर्घटादि। हम जो उसका साधन है, जो अंधकार दूर करता, उसको ही लाके रखते हैं, ना कि हम घट आदि को ला करके रख देते हैं। तद विरोधित्वात्, क्योंकि वो उसका विरोधी है। भाई अंधकार का विरोधी तो प्रकाश होता है, तो हम प्रकाश जिसमें आता है वही चीज लाएंगे, तब तो अंधकार दूर होगा। इसी तरह अज्ञान का जो विरोधी है वो ज्ञान है, न कि इंद्रियादि। ये अज्ञान के विरोधी नहीं है, ये स्वयं अज्ञान स्वरूप है, क्योंकि ये अचेतन है। आप देखो, इतनी जब स्पष्टता से, दृढ़ता से, गहराई से उस ज्ञान को समझाने की कोशिश कि भाई आप भटक मत जाना। ये कितना आसान है, चश्मे से ज्ञान होता है,
गुरु से ज्ञान होता है। कौन मानेगा कि गुरु से ज्ञान नहीं होता है? दुनिया में कोई स्वीकार करेगा इसे कि गुरु से ज्ञान नहीं होता, किताबों से ज्ञान नहीं होता? ज्ञान के नाम पे इन्हीं का अल्लाह होता है ना। लेकिन गहराई में जाके देखेंगे तो कहेंगे देखो तुम्हारे आत्मा में जो ज्ञान गुण है उससे तुम्हें जप्ती हो रही है, ना कि इन संसाधनों से हो रही है, क्योंकि हम उसको ही असली कारण मानेंगे। फिर आपके मन में जो बात आ रही है वो ये फिर यहाँ एक उपस्थित है, किंच बोले थोड़ा और फिर बात यह है कि अस्वसंविदत्वात् अक्षादेनार्थ प्रवृत्तौ साधकतमत्वं स्वभाव भासनाशक्तस्य परावभासकत्वायोगात्। अभी वे जो बात कही वही है। दूसरी बात ये है कि इंद्रिय वगैरह अस्वसंवेदी हैं, वो स्वयं का वेदन नहीं कर पाती हैं, स्वयं को नहीं जान पाती हैं, इसलिए पदार्थों का ज्ञान नहीं करा सकता। क्योंकि पदार्थों का ज्ञान वही करा सकता है जो स्वयं को जानता हो। स्वावभासनाशक्तस्य माने खुद के अवभाषण की अशक्ति होने से परावभासकत्व अयोगा, पर का भी ज्ञान नहीं। जो स्वयं को नहीं जानता वो पर को नहीं जान सकता। अब ये बड़ा सिद्धांत है। इसी प्रकरण में मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ। आत्मा स्व पर प्रकाशक। कोई भी न्याय शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति 3 काल में ये बात नहीं कह सकता आत्मा सिर्फ स्व प्रकाशक या सिर्फ पर प्रकाशक। न्याय शास्त्र पढ़ा है तो 3 काल में नहीं बोलेगा। ये तर्क दे रहे ना, आत्मा स्व और पर, जो स्वयं को प्रकाशित करता है वही पर को प्रकाशित कर सकता है। जैसे दीपक उदाहरण दिया, दीपक से सब में प्रकाश हो रहा है, जैसे लाइट से प्रकाश हो रहा है, तो एक खुद भी तो प्रकाशित हो रहा है। अच्छा, दीपक सब कुछ दिखा रहा है तो दीपक को भी तो आप देख सकते हो, खुद भी तो लाइटेड है। और जो खुद लाइटेड नहीं है, जो चीजें वो कहीं ये खुद लाइटेड नहीं है तो ये लाइट नहीं दे सकता किसी, ये दूसरी चीजें भी नहीं दिखाता। ये खुद लाइटेड है, खुद प्रकाशित है, इसलिए आपको प्रकाशित कर। ऐसे ही आत्मा स्वयं प्रकाशित है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ही पर को भी प्रकाशित करता है, पर को भी जानने में आता है। ये ज्ञान का स्व पर प्रकाशक स्वभाव, ये हमको बात समझनी। इसलिए आत्मा स्व पर प्रकाशक। सिर्फ स्व प्रकाशक बोलेंगे तो एकांत मान्यता करें। अगर खुद को प्रकाशित करता है तो पर को भी प्रकाशित करेगा ही करेगा। पर को जानने का प्रयोजन भले ही ना हो। अब प्रयोजन की बात आएगी तो बात अर्थ बदल जाएगा। प्रयोजन तो उसको स्वयं को जानने का है, पर तो झलक रहा है, लेकिन जान रहा है। अब जानने का निषेध नहीं कर सकते, ये थोड़ा उसमें समझना पड़ेगा। हमको आप सबसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप हो, दिख रहे हो तो आपका ज्ञान तो हो रहा है ना। हम लोग कह देते हैं ना, खासकर जो ऑफिसर लोग होते हैं, जब टेबल में मैं कुछ नहीं जानता। अरे तुम कुछ नहीं जानते तो कुर्सी पे कैसे बैठे? भाई इतने बड़े ऑफिसर बन गए और वो हर बात पे ये इस समय फाइल आ जानी चाहिए मेरे सामने, सर वो मैं कुछ नहीं जानता, वो 50 बार दिन में बोलता है। आपने देखा होगा बड़े ऑफिसर, मैं कुछ नहीं जानता। अरे तुम कुछ नहीं जानते, तुमको किसने कुर्सी में बिठाया? लेकिन उसको कुछ नहीं जानता मतलब मुझे कोई रीजन सुनना नहीं। उसके कुछ नहीं जानने का अर्थ क्या है? मैं कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं, मुझे इतने बजे ये काम इधर चाहिए। तुम्हारे सर्दी गर्मी बरसात तूफान क्या रहा मुझे उससे मतलब नहीं है, इतने बजे काम चाहिए। ऐसे ही जो आध्यात्मिक चिंतन होता है वो कहता है मुझे पर से मतलब नहीं है। तो जो मतलब नहीं है का अर्थ लोग ये लगाते हैं, वो जानता ही नहीं है। लोग ये गलत अर्थ लगा रहे कि पर को जानता ही नहीं। जानता तो है लेकिन उससे मतलब नहीं रखता है, ये बात है। मतलब उसको स्वयं से है, लेकिन जानना तो उसका स्वभाव है। वो स्वयं को भी जानेगा, पर को भी जानेगा। जानधि पश्यति सर्वम
अपारम केवली भगवान, ऐसा है ना? हाँ, अपारम नियम सारणी का आता है ना, जो केवली भगवान है वो जानते हैं, देखते हैं सब कुछ, व्यवहार में से सब कुछ जानते हैं, पर निश्चय में से सिर्फ आत्मा को जानते हैं। ऐसा निश्चय में से आत्मा, इसका मतलब क्या, उनको मतलब अपने से ही है, आत्मा से, लेकिन उस ज्ञान का ऐसा अतिशय है कि लोग उस ज्ञान में झलकते हैं, तो झलकते हैं, उसको उनको कोई मतलब नहीं, तो इसलिए कह दिया व्यवहार हो जाता है। लेकिन नहीं जानते नहीं बोला, जानते हैं, व्यवहार से जानते हैं सब बोला, लेकिन जानते हैं शब्द तो बोला है, इसका मतलब वो पर को भी जानते हैं, स्वयं को भी जानते हैं। अब उनके ऊपर डिपेंड है किससे मतलब लेना नहीं लेना है ना। अब इस सोमैया इंस्टीट्यूट में क्या क्या पढ़ाई होती है आपको सब जानते हैं, लेकिन यही क्यों आते हैं? जानते हैं कि यहाँ और भी सब्जेक्ट हैं, लेकिन हमारा प्रयोजन जैन न्याय पढ़ने से, तो इसलिए यहाँ पढ़ते हैं, और उनको जानते हैं कि हाँ यहाँ पढ़ाई होती है, जानते हैं। ये तो नहीं है कि हम कुछ नहीं जानते इसके अलावा, ऐसा तो है नहीं, जानते सब कुछ है, लेकिन प्रयोजन इससे इसलिए पढ़ते। ऐसे ही उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है, लेकिन जिससे प्रयोजन है उससे विशेष वो रहता है कि हमारा उद्देश्य ये, यही स्वपरावभासकम ज्ञानम तु स्वपरावभासकम प्रदीपादिवत प्रतीकम। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, प्रदीपादिवत प्रतीकम, प्रदीप आदि की तरह वो प्रतीत होता है। एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया, प्रदीप। अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर सुनाते हैं, यहाँ तो नहीं लिखा है, लेकिन जो दूसरे शास्त्रों में इस पे बहुत डिस्कशन चलता है। बोले अच्छा, ज्ञान स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है? बोले नहीं, ऐसा नहीं। क्या? तो वो उदाहरण देते हैं कि नट देखा है, एक रस्सी पे चलता है नट, कह रहे बहुत अच्छा नट है, वो रस्सी पे चल लेता है, और एक रस्सी पे दोनों पैर लगा के चलता है, और बैलेंस बना के चलता है, लेकिन वो खुद अपने ऊपर नहीं चल सकता। रस्सी पे तो चल सकता है, लेकिन उससे कहो कि तुम अपने ऊपर चल के दिखाओ, खुद के ऊपर, तो ये नहीं चल सकता। इसलिए ज्ञान सिर्फ पर को जानता है, खुद को नहीं जानता। क्या देखो इसको कहां से सेट किया, बिल्कुल उदाहरण ला करके, तर्क करना है ना, तो उदाहरण भी ले आए पकड़ के कि ज्ञान। तो फिर उन्होंने कहा तुम उदाहरण गलत प्रयोग कर रहे हो, हमने प्रदीप का उदाहरण दिया है, जो चाहे उदाहरण लाके दे दो, बेटी नहीं बैठे, ऐसा थोड़ी बात हमने। और वो जो नट है वो कोई प्रकाश नहीं फैला रहा है ना, कोई नट कोई ज्ञान नहीं फैला रहा, प्रकाशित। तलवार का भी उदाहरण, हाँ, तलवार दूसरे को काटती है, लेकिन अपने। अब देखो ये भी है, ये तलवार जो है उससे सब कुछ काटा जा सकता है, लेकिन तलवार खुद को नहीं काटती। इसलिए ज्ञान सिर्फ पर को जानता है, स्वयं को नहीं जानता। तो कहाँ की बात कहाँ जोड़ करके काटना है ना बात, लॉजिक तर्क तो क्या करेगा, वो कैसे ना कैसे उसको गलत सिद्ध करना है, तो वहां जाके उदाहरण। तो उन्होंने कहा जो तुम उदाहरण दे रहे हो ठीक है, अब हमारा उदाहरण देखो प्रदीपवत। तुम्हारा उदाहरण ज्यादा ठीक है कि तुम्हारा उदाहरण ठीक है? तलवार से किसी को ज्ञान होता है? हम तो ज्ञान की चर्चा चल रही है ना काटना पीटना है कि ज्ञान प्राप्त करना है। तो प्रदीप का उदाहरण प्रकाश के लिए, ज्ञान के लिए प्रदीप का उदाहरण है, क्योंकि ज्ञान प्रकाशित करता है। तो दीपक भी ज्ञान करा रहा है, प्रकाशित कर रहा है, तो दीपक स्वयं भी प्रकाशित होता है और पर को भी प्रकाशित करता है। ये ज्ञान के उदाहरण के लिए दृष्टांत ठीक है प्रदीपवत, क्योंकि ज्ञान स्व पर प्रकाशक होता है, ज्ञान स्वयं को भी जानता है और पर को। इसलिए स्थान सिद्धांत स्थिर है कि जो स्वयं को नहीं जानता वो पर को नहीं जान सकता। अब इसमें कोई प्रश्न है आपका? सर इसमें इसका ये सेंस भी ले सकते हैं कि जैसे एक दीप से दूसरे दीप को जलाया जा सकता है, ऐसे ही एक ज्ञानी आत्मा दूसरे के ज्ञान में सहायक कर सकते हैं। दीपक से दीपक जला देते हैं, ज्ञान से ज्ञान की ज्योति प्रसारित हो रही है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। प्रवचन तो दे सकते हैं बढ़िया, ऐसा करो वैसा करो। मैं प्रदीपवत, हाँ, इसमें वो बिल्कुल ठीक है, वो भी बैठ जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कोई इसमें जो बात है सर, ऑब्जेक्शन ऐसा लिया जा सकता है कि जैसे दिए के नीचे अंधेरा, ये वाला जो है
वो इसमें तर्क में फिट बैठेगा? मैं पूछ रहा हूँ। देखो इन्होंने पकड़ा, ये लिया है लोगों ने, कह रहे दीपक भले ही दुनिया को प्रकाशित करता हो लेकिन उसके नीचे तो अंधेरा रहता है। दिया तले अंधेरा। दिया तले, बोले वो अपने जो तल है उसका जहाँ दिया रखा है वहाँ प्रकाशित क्यों नहीं करता? इसलिए ज्ञान स्वयं को नहीं जानता है, सिर्फ पर को जानता है। वहां से उसका मैंने दीपक, चलो दीपक पे ही बात करते हैं। हाँ। तलवार छोड़ो, नट छोड़ो, दीपक पे ही बात करते हैं। मुहावरा ही है तो। हाँ, दिया, बोले दिया दुनिया भर को बताता है, लेकिन दिए के नीचे, जस्ट नीचे भी अंधेरा रहेगा, छाया रहती है ना उसकी। तो वो कहते हैं यहाँ में दीपक का मतलब वो ऐसा वाला दीपक नहीं है। मतलब दीपक का मतलब लाइट, प्रकाश, वो जो ज्योति है जो जलने से वो प्रकट हुई है। दीपक नाम किसका है? जलते हुए का नाम है कि वो बुझे हुए का भी नाम दीपक है? तो भी उसको दिया तो बोलते ही है ना, जो मिट्टी का बिकता है बाजार में, जलता तो है नहीं। अब वहां जब बात आप लोग कह रहे थे ना भेद क्यों करते हैं, अब भेद करना पड़ेगा। एक जलता हुआ दिया, एक बिना जलता हुआ दिया, और जलते हुए दिए में भी वो जो प्रकाश है उसकी बात हो रही है। तुम कहते हैं ना कि वो जबरदस्ती नीचे को पकड़ रहे हो, प्रकाश को पकड़ो। प्रकाश स्वयं भी प्रकाशित है और पर को भी प्रकाशित कर रहा है। लॉ, हाँ, लॉ जो उसकी है, ज्योति, तो ज्योति को पकड़ो। ज्योति स्वयं भी प्रकाशित होती है, पर को, इसलिए ज्ञान स्वपर प्रकाशक होता है। ततः स्थितम प्रमितावधासाधक तमत्वात् कारणम अक्षादेय। इसलिए ये स्थित हो जाता है कि इंद्रिय वगैरह पदार्थों के ज्ञान कराने में साधकतम न होने से कारण करण नहीं है, क्योंकि करण की परिभाषा ही अलग कर दी, इसलिए वो करण नहीं है, मुख्य साधक। अब लोग परेशान हो गए साहब, तो ज्ञान के पीछे ही पड़ गए, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। अब ये सारी चीजें क्या है, क्या इनका कोई महत्व नहीं है, क्या गुरु जी सिखा रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, ये जो किताब है, प्रकाश है, इसका कोई महत्व नहीं है। नहीं, उनको आगे भी बात करते हैं। हम इतने निष्ठुर नहीं है, इतने निर्दयी नहीं है। आप बात समझो, साधक तम की बात हो रही है, इसलिए हम ज्ञान की बात। चक्षुषा प्रमीयत इत्यादि व्यवहारे पुनरुपचार शरणम, और उपचार प्रवृत्तौ च सहकारित्वम निबंधनम। इन सब चीजों से भी होता है। आंख से जानते हैं, ये सब व्यवहार प्रवृत्त होता है, व्यवहार में भी होता है, आंख से जाना, कान से सुना। तो ये जो उपचार की प्रवृत्ति, उपचार से हम इनको ज्ञान का साधन मानते हैं। साधक तम नहीं मानते, साधक मानते हैं। तो प्रकाश से भी ज्ञान होता है, वो लाइट ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो ये साधक हैं, बहुत सारी चीजें साधक हैं। उन सब को हम उस श्रेणी में ले लेंगे, ये साधक हैं, ज्ञान में सहयोग करें। उसमें आपको चश्मा भी आ जाएगा, लाइट भी आ जाएगी, किताब भी आ जाएगी, गुरुजी भी आ जाएंगे, शिविर भी आ जाएगा, वर्कशॉप भी आ जाएगी, सब चीज उसमें आ जाएगी। साधक, और ये साधक भी जरूरी होते हैं, बस इतना अंतर है कि साधक कम नहीं। अगर हम सबका घेल मेल कर देंगे ना तो आप ज्ञान नहीं समझ पाओ, इसलिए अलग अलग करके बता। नहीं तो आप प्रमिति को भी ज्ञान ही मानते थे, किताब को भी ज्ञान मानते थे, प्रकाश को भी ज्ञान मानते थे, तो हम कैसे ज्ञान तत्व का निर्णय कैसे कराएंगे अगर हम इन सब चीजों से भिन्न नहीं बताएंगे? ये बात है कि नहीं है? मैंने इसलिए इतना इन्होंने एक्सरसाइज की ना कि हमको ज्ञान समझाना है, ज्ञान कैसे भिन्न है। अब नहीं सहकारित्वेन तत्साधकम इति साधक मिदम इति कारणम नाम। वो सहकारी है लेकिन वो साधकतम नहीं होने से उसको करण नाम नहीं दिया है। साधक विशेषस्यातिशयत्वतः करणत्वात्, क्योंकि साधक उसी को जो विशेष अतिशयकारी साधक होता है उसको ही हम असली करण मानते हैं, जिसको साधकतम बोलते हैं। तदुक्तम जैनेन्द्रे साधकतमम करणम। जैनेन्द्र व्याकरण, ये जैनेन्द्र शब्द जो है ना वो जैनेन्द्र व्याकरण है, व्याकरण का ग्रंथ है, उसका सूत्र है। और जैनेन्द्र व्याकरण पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, और वो सरवार सिद्धि जिन्होंने लिखा है।
उन्होंने। तो देखो उस समय जैनेन्द्र व्याकरण कितना प्रसिद्ध था उसको रखते हैं। कि उनके सूत्र से बात को समझा रहे हैं, है ना। अभी कौन सा व्याकरण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? पाणिनि का। तो आज कुछ भी होता है हम पाणिनि का उदाहरण देते हैं, लेकिन इससे ये प्रमाण मिलता है कि उस समय जैनेन्द्र व्याकरण अपने अभ्यास में भी था, सबके पूरे उसमें याद था, इसलिए उसके सूत्र का उत्तर दे गए जैनेन्द्र व्याकरण। तस्मान् न लक्षणस्य अक्षाद्वक्ति अतिव्याप्ति, इसलिए इंद्रियादिक में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है। ये बात स्पष्ट हो गई ना। इंद्रिय अक्षादि में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है, और दोष जो लगाया था उस दोष का इन्होंने इतनी बात समझा करके निराकरण यहाँ पर कर दिया। अब फिर एक समस्या खड़ी करी, वो मानेंगे नहीं ना। कह रहे अथापि धारावाहिक बुद्धिश्वती वाप्तिस्तासाम सम्यक ज्ञानत्वा। चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात कि इंद्रिय आदि में आपका दोष नहीं आ रहा है, लेकिन अब ज्ञान में ही जो धारावाहिक ज्ञान है, अब आप धारावाहिक ज्ञान को यहाँ मैं थोड़ा ब्लैक बोर्ड से समझाता हूँ। देखिए, जिनको सुनते सुनते नींद आ रही है ना, वो चिंता नहीं करे, क्योंकि तत्व ज्ञान का एक ये भी फल है। सही कह रहा हूं। देखो, चिंता होती है तो नींद उड़ जाती है, और निश्चिंत होते हैं तो नींद नहीं आती है। और जिनको तत्व ज्ञान मिलता है वो निश्चिंत हो जाते हैं, निर्भरता का अनुभव होता है, और निर्भरता के अनुभव में निद्रा आ जाती है। जब सिर पे भार का अनुभव होगा तो नींद गायब होती है। मतलब सर मोक्ष नजदीक आ जाएगा। हाँ। जब ज्ञान की बात सुन के निर्भर हो जाते हैं हम, ऐसा फील होता है कि हम जगत के कर्ता नहीं हैं, ऐसा फील होता है। तो जो इतना निर्भर होगा तो नींद तो देखो उसको आए। सर वो लास्ट डे तक रखिए ना, तब तक तो जागने दीजिए। लास्ट डे पे सुला दीजिएगा। ये सोना तो जिंदगी भर लगा है, अब तो जागने का समय। ये देखिए, एक कुंद महाराज ने गाथा कही है अष्टपावड़, जो निज कार्य में सो रहा है वही सो रहा है, और जो निज कार्य में जाग रहा है वही जाग रहा है। ये जो मुंबई में गाड़ी लेके इधर उधर दौड़ रहे हैं पैसा कमाने के लिए, वो कह रहे हैं सब सो रहे हैं, और जो ऐसे करके बैठा है आत्मा का ज्ञान, तो बोले जाग ये रहा है। इसकी आंख बंद है, इसको कह रहे हैं जाग रहा है। आंख खोल करके जो पैसा कमाने के लिए दौड़ रहा है, बोले ये सो रहा है। देखो जागने और सोने का लक्षण कितना अलग किया। जो निज कार्य में जाग रहा है वही जाग रहा है, नहीं तो बाकी सब सो रहे। आंख खुलने और बंद होने से कोई मतलब नहीं। देखो, एक ज्ञान होता है, न्याय शास्त्र में ज्ञान को लेकर एक चर्चा, धारावाहिक ज्ञान। मैंने इस पेन को जाना, मेरा निर्णय हो गया, ये लाल रंग का पेन, प्रमाण से ज्ञान से सब निर्णय हो गया। अब मैंने सबसे पहले इसको जाना लाल है, इसके बाद भी लाल ही है, फिर इसके बाद भी जाना तो लाल ही है। तो कंटिन्यू इतनी देर से हम इसको लाल ही जान रहे हैं, तो ये तो धारावाहिक ज्ञान हो गया। तो वो कह रहे हैं कि आपका ये जो सम्यक ज्ञान प्रमाण का लक्षण है, वो धारावाहिक ज्ञान में जाकर अटक जाता है। क्योंकि जो धारावाहिक ज्ञान है, बाद में जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसमें अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो रही है। बाद में जाने हुए को जानना, धारावाहिक ज्ञान माने जाने हुए को जानना, बार उसी को जानते रहना लगातार, तो उसमें अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो रही है, लेकिन वो भी ज्ञान है। और आपके यहाँ धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण नहीं माना है। जैनों में धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण नहीं। मैंने इसको पेन जाना, अब अगले क्षण पेन जाना, तो जो सबसे पहले पेन जाना था और अज्ञान की निवृत्ति हुई थी, वही प्रमाण है। पेन को पेन रूप जान रहे हैं, तो पहले ये प्रमाण में नहीं आएगा। क्यों? वो पेन को डस्टर थोड़ी जान रहा है, पेन को पेन ही तो जान रहा है।
तो उसको प्रमाण की कोटि में लेना चाहिए। अब आपके यहाँ धारावाहिक ज्ञान प्रमाण क्यों नहीं? क्योंकि वो कह रहे हैं देखो, प्रमाण माने अज्ञान की निवृत्ति होना चाहिए, और अज्ञान की निवृत्ति प्रथम क्षण में हो गई थी। पहली बार जाने जब अब वो रिपीटिशन है, तो वो रिपीटिशन होने से चूंकि अज्ञान की निवृत्ति हो चुकी है पहले क्षण में, उसी ज्ञान को प्रमाण मानेंगे, उसके रिपीटिशन को प्रमाण नहीं मानेंगे। क्योंकि प्रमाण का एक बार आपने निर्णय, बार बार निर्णय करते रहेंगे उसका। आपने किसी एक चीज का निर्णय, जैसे आप सोमैया विद्या विहार जब पहली बार आए तो आपने पूछा कहाँ है, कैसे है, पता लगाया सब, अब आपको पता चल गया। अब इसके बाद भी सब हर एक साहब यही है क्या, यही जाना है, किस सीढ़ी से चढ़ना है, रोज पूछते हैं तो लोग पागल कहेंगे आपको। एक बार बता दिया, 10 बार बता दिया, रोज आते हैं तब भी पूछते हैं। भाई एक बार का तो बनता है, जब आपको पता नहीं था पहली बार आए थे तब का तो बनता है। तो कह रहे हैं उस समय जो अज्ञान की निवृत्ति रूप क्रिया हुई थी वो प्रमाण की कोटि में आता है, जैन कहते हैं वो। तो ये ऑब्जेक्शन ये कर रहे हैं कि नहीं, ज्ञान तो वही है ना, वो मिथ्या ज्ञान तो हुआ नहीं, वो भी सम्यक ज्ञान है, और आप उसको प्रमाण नहीं मान रहे हो, इसलिए दोष आ रहा है। तो इन्होंने इसका ये समाधान दे दिया कि उसी को यूं का यूं जानते रहना धारावाहिक ज्ञान, ये प्रमाण नहीं माना जाएगा। उसका रीजन ये है कि वहां अगले क्षण अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो रही, कंटिन्यू जानता, इसलिए इसमें भी एक पैच है। वो पैच ये है कि मैंने इसको लाल पेन जाना, फिर मैंने काला यूज करना शुरू कर दिया है, ठीक है, फिर मैंने इसको लाल यूज किया, तो जब मैंने काला यूज कर लिया फिर लाल किया, फिर ये प्रमाण हो जाएगा, क्योंकि फिर मैंने अज्ञान की निवृत्ति, क्योंकि चेंज किया, काला नहीं लाल चाहिए, तो लाल संबंधी ज्ञान का मैंने हमने अज्ञान का निवारण करके उसको प्राप्त किया, तो वो प्रमाण हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये तो वही बात है, इसमें क्या, ये वही बात नहीं है। समारोपातादिक, समारोप होने से यदि कोई विघ्न आ जाता है या संशय विपर्य अनध्यवसाय कुछ खड़ा हो जाता है बीच में, और फिर उसी चीज को जानेंगे तो आपको फिर अज्ञान की निवृत्ति करनी पड़ेगी। ये बहुत सूक्ष्म होता है, स्पीड में होता है, तो वो सम्यक ज्ञान की कोटि में आ जाए, क्योंकि कहीं उसमें कोई बाधा आ गई, आपने उसको शॉर्ट आउट किया, फिर तुरंत सुधार लिया। तो समारोप हो जाने से, समारोप शब्द का अर्थ बताया था सुबह मैंने, संशय विपर्य अनध्यवसाय को कलेक्टिव रूप से हम समारोप बोलते हैं। ये अभी जब परीक्षा मुक्त सूत्र पढ़ेंगे उसमें आता है समारोप, ताद्रिक समारोप आ जाता है, उसका निराकरण करने के लिए। तब एक लक्षण बहुत क्लियर कट है कि अज्ञान का विरोधी होना चाहिए, अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये पिष्ट पेषण हो जाए। आप लोग बाजार में आटा पिसवाने जाते हैं, पिसा पिसा खरीद के लाते हैं, पहले घर में चक्की था, अभी भी पीसते, कई लोग घर में ही पीसते हैं। आटा तो ऑलरेडी पिसा हुआ है ना, गेहूं को पीसना है। आटा कोई भी पिसवाने नहीं जाता है, लेकिन बोलते सब यही है कि हम आटा पिसाने जा रहे हैं। दरअसल गेहूं को पीसा जाता है, और जब गेहूं पीस करके जो आटा निकलता है तो आटा बन गया ना, अब वो आटे को वापस चक्की में डाला जाता है क्या कि इसको फिर से पीसो? अरे वो पिस चुका है, उसको क्या पीसना है, तो चक्की और खराब हो जाएगी, बार बार उसको डालेंगे, ऐसा पिसा हुआ आटा उसमें डालेंगे। तो वो कह रहे हैं पिष्ट पेषण इस शब्द है संस्कृत में, यानी पिसे हुए को पीसना, वो इसी गेहूं के लिए आया है, पिसे हुए को पीसना, ये व्यर्थ की क्रिया है ना। तो वो कह रहे हैं एक बार अज्ञान निवृत्ति हो गई, अब हमको नॉलेज हो रहा है, तो हम पिसे हुए को क्यों पीसे? जो चीज पता चल गई फिर बार बार उसको हम क्या निर्णय करेंगे उसका? इसलिए फालतू के निर्णय भी नहीं करने, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब निर्णय करना, अगर क्लियर हो गया तब किसी पूछना ही नहीं, अब तो सीधे सीधे पता चल जाता। पहले तो लोग पते होते पूछते नहीं थे एक दूसरे से, अब तो पूछते ही नहीं किसी से, तो बात ही नहीं करता। माने इसी बहाने बात हो जाती थी राहगीरों से कि भैया ये कहाँ है, वहाँ कहाँ है,
अब ये महाराज हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं, यही बता देते हैं, दिशा भी दिखा देते हैं, सब खत्म का। तो अब यही प्रामाण्य हो गया, परता प्रामाण्य। अब हाँ, पर अभी पढ़ाएंगे आपको, स्वतः प्रामाण्य परता प्रामाण्य आने वाला है, वो हम पहले से चर्चा शुरू कर देते हैं ताकि आपको बैलेंस बन जाए आगे जाए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एकस्मिन्नेव उच्यते, अब समझा रहे, एकस्मिन्नेव घटे, एक ही घट में, घड़े में, घट विषय ज्ञान विघटनार्थमाद्ये, घट विषयक अज्ञान के विघटन के अर्थ में, ज्ञाने प्रवृत्ते, जो ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, माने घट संबंधी अज्ञान को दूर करके जो ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही है, तेन घट प्रमितौ सिद्धायाम, घट प्रमिति की सिद्धि हो गई कि ये घड़ा है, पुनः घटोयम मित्येव, फिर ये घट है ऐसा ज्ञान हो रहा है। ये जो धारावाहिक ज्ञान है, इसमें घटोयम मित्येव उत्पन्न अन्य उत्तरोत्तर ज्ञानानि, ये घड़ा है, ये घड़ा है, ऐसे लाइन से उसी का ज्ञान हो रहा है। तो इसमें खलु धारावाहिक ज्ञानम भवति, इस ज्ञान को धारावाहिक ज्ञान कहते। और नई तेषाम प्रमितिम प्रति साधकत्व, ये प्रमिति के प्रति साधकत्व नहीं है धारावाहिक, माने पहले क्षण के बाद जो अगले क्षण से जो उसका ज्ञान है वो अज्ञान निवृत्ति स्वरूप नहीं है और साधकत्व नहीं है प्रमिति के प्रति, इसलिए वो प्रमाण की कोटि में नहीं आता। प्रथम ज्ञाने नैव प्रमेते सिद्धत्वा, जो प्रथम ज्ञान हुआ था, सबसे पहले अज्ञान की निवृत्ति हुई थी, उससे ही प्रमाण का निर्णय होता है। बाकी जो कंटिन्यूअस उसी को जान रहे हैं तो उससे वो हम प्रमाण की कोटि में नहीं लेते, वो वैलिड, ठीक है, आपको पता चल गया, लेकिन चूंकि आपने वो एक्सरसाइज नहीं की उसको समझने की दोबारा, इसलिए वो प्रमाण की कोटि में नहीं आया। हमने शुरू में कहा था ना, करण, ज्ञान करण है, तो उसका काम भी तो होना चाहिए, वहां पे निर्णय करने का काम भी तो होना चाहिए। वो कह रहे हैं जब काम करेगा ना तभी प्रमाण होगा, अगर काम नहीं करेगा तो प्रमाण नहीं होगा। एक बार काम कर लिया, बार बार करने की जरूरत है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। वो स्मृति तो होगी नहीं, अभी स्मृति बाद में, वो परोक्ष में रहेगा। हाँ, स्मृति प्रत्यभिज्ञा ने परोक्ष प्रमाण में है, अभी हम इस पे ही कंसंट्रेट रहते हैं। इसलिए कथम तत्र लक्षणम अतिव्याप्नोति, वहां पे लक्षण की अतिव्याप्ति कैसे हो रही है हमारे सब में ज्ञान प्रमाण, माने अतिव्याप्ति नाम का दोष वहां पर नहीं है, हमने उसका समाधान अच्छे से कर दिया। तेषाम ग्रहित ग्राहिकत्वात्, उसके ग्रहित ग्राही है, उसके ग्रहण किए को ही ग्रहण कर रहे हैं, नया कुछ ग्रहण नहीं कर रहे। रिपीट, अब रिपीटिशंस को वो प्रमाण की कोटि में नहीं ले रहे कि भैया ये इसमें अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई इसलिए हम इसको प्रमाण की कोटि में नहीं ले। हाँ, एक बात जरूर है, उसको भी ये बता रहे हैं यहाँ पे, ननु घटे दृष्टे पुनर्अन्य व्यासंगेन पश्चात घट एव दृष्टे पश्चात तन ज्ञानम पुनर्प्रमाणम प्राप्नोति धारावाहिकवदिति चेत न शंका की कि मुझे घट का ज्ञान हुआ, फिर बीच में मैंने पट को जान लिया या कोई और चीज जान ली, फिर मैंने घट को जाना, फिर कोई और काम करने लगे, फिर मैंने घट को जाना, तो बोले ये भी वही मानोगे क्या धारावाहिक ज्ञान? तो बोले नहीं, ये धारावाहिक ज्ञान नहीं कहलाएगा। जब आप जितनी बार घट को जान रहे हो, डाइवर्ट होने के बाद वापस वो उतनी बार प्रमाण माना जाएगा, वो धारावाहिक ज्ञान नहीं, क्योंकि उसमें समारोप आ गया, बीच में बाधा आ गई, तो आपने तुरंत बाधा की निवृत्ति की। ऐसा हम लोग प्रैक्टिकली देखें, जब हम कोई वर्क कर रहे होते हैं उसमें पूरा डूब जाते हैं, तो उस समय कुछ और भी ख्याल में नहीं रहता, और कोई काम आ जाए तो उस दूसरे काम को करने लगते हैं, तो इधर आने में उनको थोड़ा टाइम लगता है कि भाई इसमें फिर कंसंट्रेट करना है, तो फिर शुरू से शुरू करते हैं, देखो क्या चल रहा, तो उसमें टाइम लगता है ना। वो जो टाइम लगता है वो दरअसल आप वापस उसको रिकॉल कर रहे हैं और कंटिन्यू बैठे कर ही रहे हैं,
तो उसको आप टाइम नहीं लगता उतना, जल्दी हो जाता है। तो वो जो प्रोसेस है आपको दोबारा अपनी चीज में शिफ्ट होने का, उसमें पूरा वैसे ही काम करना पड़ता है कि सब दोबारा हो गया था। अब आप मान लो आपने कंप्यूटर खोला हुआ है, दो फाइलों में काम कर रहे हैं, फोन आ गया बॉस का कि वो काम भी निपटाना है, तो आपने वो दूसरी फाइल खोल ली, पहले उसका काम किया, फिर पुरानी फाइल में आए, जब उनका काम निपटा दिया पुरानी, तो फिर उसको रिकॉल करने में आपको अच्छा क्या चल रहा था अपना, हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ ठीक है, वापस पुराने काम। तो आपको पूरी एक्सरसाइज ऐसे कर किए हुए को कर रहे हैं जो भी कर रहे थे, लेकिन उसमें बीच में व्यवधान आ गया तो आपको फिर से पूरा वैसा ही मेहनत करनी पड़ी लगभग। तो आपको फिर से अज्ञान की निवृत्ति करके नया, तो बीच में विघ्न आना दूर करने के लिए इसलिए कह दृष्टस्यापि मध्य, देखे हुए के वे बीच में, समारोपे सत्य दृष्टत्वात् तदुक्तम दृष्टोपि समारोपात्ता दिक्। ये परीक्षा मुख सूत्र जो अभी कल से आप लोग परीक्षा मुख सूत्र पढ़ेंगे, उसमें ये सूत्र आता है कि समारोप आ गया है तो वो धारावाहिक नहीं माना जाए और वो ज्ञान प्रमाण ही माना जाए, क्योंकि उसमें अज्ञान की निवृत्ति हो रही है। अब कोई बात हो तो बताइए, थोड़ी देर है। हाँ कोई क्वेरीज अगर हाँ कोई क्वेरीज है तो 2-5 मिनट ले लेते हैं, जब समय हो रहा है फिर अगला प्रकरण कर लेंगे। जैनेन्द्र व्याकरण बोला ना, वो क्या बोला? ये जो मैंने जैनेन्द्र व्याकरण का नाम बताया है, ये 6th सेंचुरी में ग्रामर, संस्कृत ग्रामर का एक ग्रंथ लिखा गया था, उसका नाम है जैनेन्द्र व्याकरण, और इस पर कई टीकाएं भी लिखी गई। जैनेन्द्र महावृत्ति टीका है, ये भारतीय ज्ञानपीठ से छपा हुआ ग्रंथ है, और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 6th सेंचुरी में लिखा था। आचार्य पूज्यपाद स्वामी वही हैं जिन्होंने सर्वार सिद्धि नाम का ग्रंथ लिखा। आचार्य सर्वार्थ सिद्ध पूज्यपाद आचार्य पूज्यपाद तत्वार सूत्र के टीका है क्या अभी चल रहा है वो सूत्र कौन सा है? ये न्याय दीपिका चल रहा है अभी न्याय दीपिका। ये जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं ये न्याय दीपिका है। इस ग्रंथ में बीच बीच में वो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, तो वो सब ग्रंथ पढ़ के ये ग्रंथ लिख रहे हैं, तो बीच बीच में जो कोटेशन देते हैं तो किन आचार्य का दे रहे हैं वो बीच में बताते जाते हैं। उसका नाम है, मैंने उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण यूज किया तो जैनेन्द्र का ठीक है, किसी को कोई डाउट हम लोगों को मीटिंग है मेरा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर का, और कल आप लोग टाइमली प्लीज आ जाएं 11 बजे बराबर एकदम 3 दिन और 3 दिन और हम लोगों ने बहुत मुश्किल से ये विषय को रखा है, और बाहर से सर भी आए हैं और बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं, तो इसका आप लोग सब लोग लाभ लें, यही मोटिव होगा। टाइमली आ जाइए। हाँ हाँ।